नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, आज तारीख है 26/11 यानी कि 26 नवंबर और सुबह की चाय खास कर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम तमाम मुद्दों पर बातचीत जो है वो करेंगे कि किस तरीके से आज सदन का दूसरा दिन जो है वो है, किस तरीके से विपक्ष जो है आज सरकार को घेरेगी, क्या मुद्दा होगा, इस पर बात करेंगे। तेजस्वी यादव अपने विधायकों को मंत्र जो है वो भी दे रहे हैं और वहीं हम यह भी बात करेंगे कि कैसे एनडीए जो है अपना लक्ष्य उन्होंने बना रखा है। डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगले साल विधानसभा जो चुनाव होगा उस पर उनका क्या लक्ष्य होगा, कितनी सीट वो जीतेंगे, कितनी सीट पर लड़ेंगे। वहीं हम यह भी बात करेंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को एनडीए से ऑफर आया है, क्या तेजस्वी यादव एनडीए में जाएंगे, सवाल तो यह भी है। और वहीं कैसे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है एक के बाद एक कड़े नियम ला रहे हैं, आदेश जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षकों को लेकर एक बार फिर से उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। और वही देखिए, करे आईपीएस अधिकारी हैं कुंदन कृष्णन, उनकी घर वापसी हो रही है, बिहार आ रहे हैं। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। तो आलोक, क्या कहेंगे? आज तो सदन में काफी कुछ होगा, सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो की जाएगी। विपक्ष किन मुद्दों पर घेरेगा सरकार को? देखिए प्रीति, आज तारीख है 26 नवंबर, 26/11 है। मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, हम कैसे भूल सकते हैं उसको। आज पुण्यतिथि है और तमाम जितने लोग उस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो। आज पूरा देश उस काले दिन को याद करता है। खैर, हम आते हैं सदन पर। आपने बिहार विधानसभा की बात की। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है और सदन में हंगामा तो होगा। देखिए, कल ही तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। उन्होंने भी जो मुस्लिमों को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जो बातें कही थी उस पर अपनी बातें रखी और कहा है कि ललन सिंह जब हमारे साथ थे तो क्या बोलते थे आप, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और जेडीयू जो है वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई है, तो इसलिए उनका लहजा चेंज हो गया। कोई भी मुसलमानों को बिहार में तंग नहीं कर सकता है जब तक राष्ट्रीय जनता दल है। ठीक है, ये बात तो है। इसको लेकर मामला सुलझा रहा। हालांकि दूसरी ओर से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी साफ साफ कहा कि आरजेडी की तिलमिलाहट है। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, चारों पर ही एनडीए जीत गए। आरजेडी को यादव और मुसलमानों ने नकार ही दिया। अगर नहीं नकार, ठीक है, हम ये नहीं करें कि पूरी तरह से साथ छोड़ दिया। कुछ एक यादव और मुसलमानों ने उन्हें नकारा, यानी कि उसमें डेंट हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो मनोरमा देवी कैसे जीतती? मनोरमा देवी भी जाति में यादव है, उनकी जीत हुई है, यानी कि यादवों ने उनका भी साथ दिया है, मुसलमानों ने उन्हें भी वोट दिया है, प्रशांत किशोर की पार्टी को भी वोट दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ी बात है। लेकिन आज सदन का दूसरा दिन है, सदन में हंगामा भी होगा, कभी भी हंगामा हो सकता है। बहुत सारे एजेंडे आएंगे, कई सारे जो गैर सरकारी संकल्प हैं वो भी लिए जाएंगे, जो विधायकों के क्षेत्र के मुद्दे होते हैं उस पर भी बहस होगी। तेजस्वी यादव भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कल ही आरजेडी ने विधानमंडल की अपनी बैठक की है पीछे लाइब्रेरी के पास, जो विधानसभा में पीछे लाइब्रेरी है उस वाले बिल्डिंग में किया है। और वहां पर आरजेडी के तमाम जितने विधायक विधान पार्षद में पहुंचे थे उन सभी को एकजुट एक साथ रहने को कहा गया है और सरकार के सामने मजबूती से डटकर विपक्ष खड़ा रहेगा, सवाल पूछेगा, जनहित से जुड़े सवाल पूछेगा। और अगर उत्तर नहीं मिला, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जहरीली शराब से मौत हुई थी, कई लोगों की मौत हुई है, तो बिहार में शराबबंदी कैसी? ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये स्मार्ट चीटर मीटर है। तेजस्वी यादव खाते इसमें तो कहते रहे, लैंड सर्वे की बात है। तो इन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को सदन में घेरेगा, कई सारी बातें होंगी और जो अन्य विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके भी क्षेत्र के कुछ काम होते हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो विधानसभा का सदन सत्र चल रहा है। सदन की कार्यवाही की दूसरे दिन है। विशाल प्रशांत भी आज ओथ ले लेंगे, जो तरारी से विधायक हुए हैं। कल 3 लोगों ने ओथ ले लिया है। तो हंगामा होगा सदन की कार्यवाही के दौरान, बहस भी होगी सदन के अंदर और सदन के बाहर, दोनों ही तरफ कार्रवाई, दोनों तरफ हंगामा होगा, मुद्दे उठाए जाएंगे, शिक्षकों के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। वही बात करेंगे कि एनडीए की रणनीति क्या है, लक्ष्य क्या है, क्योंकि डंके की चोट पर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि विधानसभा जो चुनाव होंगे अगले साल उसमें क्या लक्ष्य रहेगा उनका? देखिए, लक्ष्य तो रहेगा ही ना, क्योंकि हम अगर बात एनडीए की कर रहे हैं तो अभी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, यहाँ एनडीए जीत गई। ठीक है, झारखंड में महागठबंधन की जीत हुई, वहां पर तो हेमंत सोरेन की सरकार बनी, आरजेडी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन एनडीए की सरकार तो फिर महाराष्ट्र में भी बन गई। तो एनडीए को मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश में भी जो उपचुनाव हुए वहां पर भी जीत मिली है बीजेपी को। तो एनडीए को मजबूती मिली है और बिहार में क्यों ना मिले? अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, चारों की 4 सीट एनडीए जीत गई। उस 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन पहले से था। महागठबंधन की वो सिटिंग सीट थी, बेलागंज तो उनकी परंपरागत सीट थी, वो भी वो हार गए। तरारी भी हार गए, जहां से माले का कब्जा हुआ करता था। रामगढ़ भी हार गए, प्रदेश अध्यक्ष जतानंद सिंह है आरजेडी के, उनके बेटे वहां से चुनाव हार गए, बुरी तरह हार गए, तीसरे स्थान पर है। तो आरजेडी के नेताओं ने कार्यक्रम जारी किया। देखिए, कार्यक्रम है 15 जनवरी से 25 जनवरी तक तमाम जितने
प्रथम चरण में जो तिथि जारी की गई है, इसमें तमाम जितने सीट कवर होंगे हम बता देते हैं आपको। बगहा में, पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज, इन तमाम जिलों में तमाम जितने पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू के, बीजेपी के, हम पार्टी के, आरएलएम के और लोजपा रामविलास के तमाम जितने प्रखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति वहां पर उस बैठक में होगी। जितने जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड एवं पंचायत कमेटी के तमाम जितने पदाधिकारी हैं, मतलब जितने पंचायत कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तर के जितने पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष जितने हैं, जिला स्तर के जितने पदाधिकारी हैं, वो सभी इसमें भाग लेंगे। तो यानी कि तमाम जिलों के जो नाम हमने बताए हैं, यहाँ एनडीए के नेता जाएंगे, मजबूती से संदेश देंगे कि हाँ देखिए हम सब एक हैं, एक साथ हैं, ना कोई जेडीयू, ना कोई बीजेपी, ना कोई लोजपा, ठीक है आपकी पार्टी है, लेकिन हम सब एनडीए हैं, हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना है। क्योंकि जब एनडीए की बैठक हुई थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो 225 सीट का लक्ष्य दिया गया है, यानी कि अगले साल 225 सीटें एनडीए जीतने का लक्ष्य रखी है बिहार में। और एनडीए अगर एकजुट रहेगी तो कितनी सफलता मिलती है, ये तो उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया है, जनता ने मोहर भी लगा दिया। ठीक है, कई कई जगह पर 2000-3000 से भी जीत हुई है, लेकिन जीत तो हुई है, जीत है, 12-15 वोट से भी हार जीत होती है, तो ठीक है, एक एक वोट बहुत कीमती है, एक वोट बहुत कीमती है। तो एनडीए ने ये पूरी तैयारी कर ली है कि हाँ अब जिलों में जाकर कैसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एकजुट करना है। सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेडीयू के लोग जा रहे हैं, जेडीयू के लोग जा रहे हैं, बीजेपी के भी जा रहे हैं, तो सभी पार्टी के जितने जिला पदाधिकारीगण हैं, पंचायत कमेटी के जितने पदाधिकारीगण हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो सभी वहां एक साथ आएंगे। और कितना बड़ा मैसेज होगा, हर जिले में एक कार्यक्रम होना है, तमाम जितने नेता हैं वो उतरेंगे। वहीं देखिए सरकार के कामकाज गिनाने को पिछले दिनों जेडीयू ने भी अपनी टीम तैयार की है, जिसमें मंत्री विजय चौधरी हैं, मंत्री अशोक चौधरी हैं, राज्यसभा सांसद कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, मनीष वर्मा है, ये तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, बिहार सरकार के जमा खां हैं, लेसी सिंह हैं, इन सभी को मैदान में आगे उतरना है, गाँव में जाना है, जिलों में जाना है, बताना है कि हाँ हमारी सरकार ने इतना काम किया। क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है एकदम एक्टिव मोड में है, पूरा एनडीए एक्टिव मोड में है, और इन 4 सीटों की जीत ने पूरे एनडीए में एक अलग उत्साह फूंक दी है, उत्साह भर दिया है, प्राण फूंक दिया है। और ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि 2010 वाली बात है ना, 2010 में जेडीयू बीजेपी एक साथ थी, एक तरफ आरजेडी और एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही थी 2010 में, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान। उस वक्त क्या हाल हुआ था, 25 सीटों पर सिमट गए थे लालू प्रसाद और रामविलास पासवान। एनडीए को उस वक्त क्या जीत मिली थी, 115 सीटें जेडीयू जीती थी और 91 सीट जो है वो बीजेपी जीती थी, 206 सीटें बिहार में जीती गई थी। तो समझ सकती है ये बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त। अब तो लोजपा भी साथ आ गई है, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं, जीतन राम मांझी भी साथ हैं, चिराग पासवान भी साथ हैं, सभी साथ हैं। तो फिर कितनी बड़ी जीत होगी, एनडीए साथ रहते हैं तो जीत बड़ी होगी और चुनौती भी होगी विपक्ष के लिए। तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, हमने आपको बताया ही। लेकिन एनडीए ने एक कार्यक्रम बनाया है 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। मैं एक बार फिर से जिला दोहरा दूं, बगहा से इसकी शुरुआत होनी है, बगहा में, फिर 15 जनवरी को पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, 16 को, 17 को सीतामढ़ी, 17 ही जनवरी को फिर शिवहर भी, 18 जनवरी को मुजफ्फरपुर नगर दोनों ही जगह, 19 जनवरी को वैशाली, 20 को सारण, 21 जनवरी को सिवान और 22 जनवरी को गोपालगंज। तमाम जिलों में एनडीए के तमाम नेता हैं वो पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों को एकजुट करके एक अलग शंखनाद करेंगे। 2025 का एक ऐलान हो जाएगा कि हाँ हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं। 15 जनवरी के बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद जब शुभ घड़ी आ जाएगी तो जिलों की कूच करेंगे नेता। वही हम ये भी बात करेंगे आलोक की कैसे तेजस्वी यादव को एनडीए में आने का ऑफर मिल रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं कि पहले नारा चला था कि बटोगे तो कटोगे, फिर उसके बाद नारा चला कि हम एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, बिखरना नहीं है। तो कह रहे हैं ठीक है, सब साथ ही रहने की बात हो रही है। तेजस्वी तो भी कह रहे हैं कि अलग होंगे तो बिखर जाएंगे, तो मत बिखरिए, आ जाइए। ये दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी, चुटकी ली है, तंज कसा है, कहा है कि आ जाइएगा तो सेफ हो जाएंगे। होगा कि एक है तो सेफ है, हम एक है तो सेफ है नारा चला था ना, तो वही एक रहिए, आइए एक हो जाइए सब मिलकर हमारे साथ ही। तो ये तो संभव वाली बात है आरजेडी कभी, तो ठीक है चुटकी तो ऐसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुटकी ली है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, यही हम बात करेंगे कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार शिक्षकों को लेकर, छात्रों को लेकर आदेश भी जारी करते रहते हैं, कड़ाई करने को लेकर। वहीं एक बार फिर से उन्होंने कह दिया शिक्षकों को लेकर कि गड़बड़ी अगर लापरवाही करेंगे तो कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। नहीं देखिए, अभी क्या कहा गया, अटेंडेंस के लिए कहा गया। अब जा रहे हैं और आ रहे हैं तो सेल्फी देने के लिए। देखिए मेरे हिसाब से ये बात कहाँ गलत है, अटेंडेंस की बात है। हम भी अपने संस्थान में काम करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं ना, अटेंडेंस तो बनाते हैं, पहले भी बनाते थे। पहले रजिस्ट्री सिस्टम था, क्या है
2 दिन 4 दिन बाद आए, बाकी पिछला दिन में सब दिन पी 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 और साइन कर दिया, मैं प्रेजेंट है। तो ये तो होना नहीं है। ठीक है, सरकार आपको अच्छा वेतन दे रही है, पहले क्या वेतन मिलता था, अब क्या वेतन मिलता है, कितना उसमें बढ़ोतरी किया गया है, और क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का चयन हो रहा है। तो इसलिए शिक्षक समय से जाएंगे, समय से आएंगे, अटेंडेंस करने समय अपना बस स्कूल पहुंच के अपना फोटो भेज दें कि हम आ गए। जाने से कितना देर लगता है एक सेल्फी लेने में? परिवार के साथ आप 20-25 सेल्फी खिंचाइएगा, एक सेल्फी आपको ग्रुप में भेजने में कितना देर लग रहा है? हाँ ठीक है, दूर दराज के इलाकों में जहां पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो बात हम समझते हैं, वहां तो कुछ सरकार को देखना होगा, वाईफाई लगवाएं, कुछ भी करें, तो यहाँ पर दिक्कत है। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात है। लेकिन इस सिद्धार्थ की ओर से कहा गया, शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि जो लोग शिक्षा गड़बड़ी करेंगे, लापरवाही बरती जाएगी जिन शिक्षकों की ओर से, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। देखिए, शिक्षकों की बात अभी मानी ना, शिक्षा मंत्री ने मानी, ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में गड़बड़ी हो रही थी या असहजता महसूस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम उदार भी होंगे और फिलहाल इसको स्थगित किया जाता है। राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया गया नियोजित शिक्षकों को, अब उन्हें विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया। अभी 2-3 परीक्षाएं और होनी है, तो उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा सक्षमता परीक्षा के हिसाब से। तो समझ सकते हैं, नीतीश कुमार ने भी कहा कि जो जहां है वहीं रहेंगे। तो शिक्षकों की जब सरकार इतनी बात मान रही, तो आप भी तो अपना काम ईमानदारी से करेंगे ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होगी ना। हमेशा कहा जाता है कि आप अपने काम ईमानदारी से करें, क्योंकि यही आप जो पढ़ाएंगे वो बच्चों का भविष्य होगा। बिहार के बच्चे कैसे बेहतर होंगे? नहीं, हम ही नहीं करें कि नहीं अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, करते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। तो उसमें अब आपके लिए भी तो कुछ नियम होगा। अब आपकी सरकार इतनी बात मान रही है, आप सरकार की एक भी नहीं सुनेंगे। अब कुछ शिक्षक क्या कदम कराने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, वो क्या करेंगे, आएंगे सुबह में साइन कर देंगे, पंचिंग लगा देंगे, चले जाएंगे, फिर शाम में आके दिन भर अपना काम कर लिया, शाम में आकर अपना फिर फिंगरप्रिंट दे दिया और फिर चले गए, तो अटेंडेंस तो हो गया। तो अब तो आपको सेल्फी देने में दिक्कत हो रही है भाई। ऐसे परिवार के साथ पूरा फोटोग्राफी करेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, एक फोटो खींच के अपना क्लासरूम के साथ भेज देते हैं। कोई दिन में 10 तो नहीं मांगा मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इसमें दिक्कत हो भी रही है तो सरकार यहाँ पर यूटर्न लेने के मूड में नहीं है, ये बात भी हम क्लियर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षकों का बात तो माना ही जा रहा है यहाँ पर। वही आलोक, आपसे यह भी बात करेंगे कि तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी जो है कुंदन कृष्णन, उनकी घर वापसी हो रही है, बिहार एडीजी थे सीआईएसएफ में, दिल्ली में तैनात थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है कि उन्हें वापस उनके पेरेंट कैडर, यानी कि वो बिहार कैडर के ही हैं, 94 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें उनको वापस पेरेंट कैडर में भेजा जा रहा है। राज्य सरकार ने बात की होगी, अनुशंसा की होगी, उसके बाद वहाँ के सीआईएसएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, उन्हें वापस फिर भेजा जा रहा है बिहार। और जल्द ही, यानी क्या देखते हैं, कल आदेश तो निकल गया है, 1 सप्ताह के अंदर वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही वो बिहार आ जाएंगे। और देखिए, कुंदन कृष्णन की बात होती है, उन्होंने अच्छे अच्छे अपराधियों को ठंडा किया है अपने कार्यकाल में, और उनका एक अलग जलवा आता था। जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी, कुंदन कृष्णन कैसे अरेस्टिंग के बाद स्पीडी ट्रायल कराते थे। ये जो नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि अब कोई निकलता है दोनाली बंदूक लेकर गाड़ी से बाहर निकाल के, तो कैसे बंद हुआ? आर्म्स एक्ट में लोग जेल जाने लगे, जो गैर लाइसेंसी हथियार रखते थे, तुरंत स्पीडी ट्रायल होकर उन्हें सजा मिलने लगी, तो माहौल बदला। और कुंदन कृष्णन ने बड़े बड़े अपराधियों को ठंडा किया है, तो उन्हें आता है। और क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, नीतीश कुमार को जरूरत है क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से, नीतीश कुमार समझौता नहीं करते हैं। इसलिए कुंदन कृष्णन तेज तर्रार आईपीएस हैं, और कह सकें तो काफी कड़क मिजाज वाले आईपीएस अधिकारी हैं। वो बिहार आ रहे हैं, देखना होगा बिहार में उनकी क्या भूमिका होती है। नीतीश कुमार क्या सोचते हैं उनके बारे में? नीतीश कुमार तो ला ही रहे हैं, क्या जिम्मेदारी देते हैं वो देखना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। वो ट्रस्टेड एंड टेस्टेड व्यक्ति हैं बिहार के लिए, उनको बिहार की नब्ज मालूम है और बिहार के ही हैं जी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।